इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक गॉब्लिन को दिखाते हुए जो कि काफी घने जंगल के अंदर बढ़ता ही जा रहा था। ये गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा होता है जो किसी एक खतरनाक मिशन पे था। उस गॉब्लिन को किसी अनजान चीज ने उस जंगल के अंदर बुलाया होता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। गॉब्लिन तो लगातार उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जो काफी बड़ा और काफी अंदर से आलीशान दिखाई दे रहा था, लेकिन उस जगह पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है। दरअसल बात यह थी कि उस पेड़ के अंदर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस नाम का एक खतरनाक क्रिएचर रहता है जो पूरी इंसानियत और ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा करके उनके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था। हमें अब लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की आवाज आ रही थी जो कह रहे थे कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी सूर्य की रोशनी में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती, इसीलिए मुझे हमेशा के लिए इस अंधकार में जीना पड़ता है, जो मेरे लिए काफी बुरी बात है। इससे मेरी शक्तियां भी कम होती जा रही हैं और मुझे जल्द से जल्द ये शक्तियां बढ़ानी होंगी। और इसी सिलसिले में लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने किसी को यहाँ पर बुलाया होता है। तभी उस जगह पर वही गॉब्लिन आ गया था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया होता है, यानी कि उस खतरनाक गॉब्लिन को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने ही यहाँ पर बुलाया था। गॉब्लिन तो उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो सारी चीजें करूंगा। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस गॉब्लिन को एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस पूरे फॉरेस्ट के आसपास मुझे कुछ ऐसी पावर्स महसूस हो रही हैं जो किसी जीव जंतु के बॉडी में मौजूद हो सकती थी। अब वो जीव जंतु कौन है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे वो इकट्ठा करके सारी पावर्स चाहिए जिनकी मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकूं। गॉब्लिन भी इस बात से चौंक जाता है कि सच में कोई ऐसी पावर्स मौजूद हो सकती हैं जो कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को शक्तियां प्रोवाइड करे और वो वापस से रिकवर हो जाए। गॉब्लिन तो अपने ओनर यानी कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से पूछने लगा कि आखिर वो सारी चीजें दिखती कैसे हैं, यानी कि वो शक्तियां किस टाइप की जीव जंतु के बॉडी में मौजूद हैं। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस गॉब्लिन को बताता है उसके सर पर नुकीले तरीके का सिंबल बना होगा जिसे कि तुम तभी ढूंढ पाओगे जब तुम मासूमियत का पीछा करोगे, यानी कि उसके अंदर इनोसेंस भरी पड़ी रहनी चाहिए और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अब लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने गॉब्लिन को ये काम दे दिया होता है कि वो पावर्स वाली जीव जंतु इस जगह पर लेकर आए ताकि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस उन्हें कंज्यूम करके अपनी पावर्स वापस से रिकवर कर ले। गॉब्लिन अपने ओनर को वापस ठीक करने के लिए सभी साथियों के साथ दूर दूर तक निकल पड़ता है। अब हमें फॉरेस्ट के दूसरी तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस दिखाई जाती है जिसका नाम लिली होता है। लिली तो उस पूरी जगह की प्रिंसेस थी जो अपने एक दोस्त जिसका नाम नल होता है उसके घर पर आ रही होती है। नल तो अपना काम कर रही थी, इसीलिए लिली उसके घर में घुसकर चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक प्रिंसेस लिली को एक विजन आता है। वो जब घड़ी को लगातार देख रही थी तो एक समय के लिए ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने देखा कि वो सारी घड़ी एकदम से रुक गई है और वहां पर बर्फ जम चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लिली की फ्रेंड नल ने उसे आवाज दी तो वो सारी चीजें पहले जैसी हो गई थी। अब यहाँ प्रिंसेस लिली समझ नहीं पाती कि ये सारी चीजें उसके आंखों का धोखा है या फिर किसी खतरनाक इंसिडेंट होने की चेतावनी। फिलहाल के लिए लिली ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपनी फ्रेंड नल से बात करने लगी। नल तो हमेशा लिली की ब्यूटीफुलनेस की काफी सारी तारीफ किया करती थी और वो तो ये भी कहती है कि अब तुम बड़ी हो चुके हो तो तुम्हें अपने लिए हस्बैंड प्रिंस ढूंढ लेना चाहिए और उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। प्रिंसेस लिली तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा शर्माती थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से चली गई। लिली तो अब फॉरेस्ट के बीचों बीच आकर जैक नाम के आदमी को पुकारने लगी थी, लेकिन थोड़ी ही दूर पर हमें दिखाई देता है कि वो खतरनाक गॉब्लिन अपने कुछ साथियों के साथ लिली के ऊपर नजर रख रहा था, क्योंकि गॉब्लिन्स के पास ये एबिलिटी थी कि वो मासूमियत को सेंस कर सकते थे और उन्हें इसी इलाके से मासूमियत की काफी अच्छी तरीके से स्मेल आ रही होती है। इसीलिए वो सारे शैतान लिली के ऊपर काफी अच्छी तरीके से नजर गड़ाए बैठे थे। अब यहाँ थोड़ी देर के अंदर लिली के लगातार पुकारने के बाद जैक नाम का एक आदिवासी वहां पर आ जाता है। फिर जाकर हमें पता चला कि जैक कहीं न कहीं प्रिंसेस लिली को काफी ज्यादा पसंद करता था। उसका मन था कि वो अपने प्यार का इजहार लिली से कर दे, लेकिन उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि प्रिंसेस लिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और वो एक आदिवासी। इसीलिए जैक को कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। लेकिन फिर भी जैक प्रिंसेस लिली को खुश करने के लिए सारी चीजें किया करता था जिससे कि वो काफी ज्यादा हैप्पी रहे। लिली भी जैक की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय किया करती थी। अब यहाँ जैक प्रिंसेस लिली को एक चीज दिखाने के लिए कहता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसे देखकर तो लिली काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। थोड़ी दूर तक लेके जाने के बाद जैक ने लिली को दिखाया दो बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्सेस जिनके माथे के ऊपर हॉर्न्स लगे हुए थे। दरअसल इन हॉर्सेस को यूनिकॉर्न्स कहा जाता था जो पूरी दुनिया में काफी कम पाए जाते हैं।
लिली भी उन दोनों यूनिकॉर्न्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उन्हें टच करने का मन कर रहा था। वहीं पर अब गॉब्लिन और उसके साथी भी मौजूद थे जिन्होंने यूनिकॉर्न्स को देखते ही समझ लिया था कि यही वो जीव हैं जिसके बारे में लॉर्ड ऑफ डार्कनेस उनसे बोल रहे थे और हमें किसी भी तरीके से उन यूनिकॉर्न्स को खत्म करके अपने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के पास लेकर जाना होगा। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस हमें ही मार डालेंगे। इसीलिए वो गॉब्लिन जिसका नाम ब्लेक्स होता है उसने तो एक वेपन बनाया जिसमें जहरीली दवाई मिली होती है और वो तो इसी की मदद से यूनिकॉर्न्स को मार कर बेहोश करना चाहता था। गॉब्लिन और उसके साथी अपनी पोजीशन लेने लगे कि कब वो यूनिकॉर्न के ऊपर फायर करके उसे बेहोश कर देंगे और फिर उनका काम एकदम आसान हो जाएगा, जिसके बाद वो उसे लेकर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के पास जाएंगे। अब यहाँ लिली को बहुत मन था कि वो यूनिकॉर्न को टच करके देखे, इसीलिए जैक ने उन्हें आराम से जाने के लिए कहा क्योंकि यूनिकॉर्न काफी नाजुक होते हैं। प्रिंसेस लिली धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगी जहाँ पर वो दोनों यूनिकॉर्न्स खड़े हुए थे। तभी अचानक उनमें से एक यूनिकॉर्न बहुत ही तेजी से भागते हुए लिली के पास आने लगा। प्रिंसेस लिली इस बात से काफी डर जाती है और अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठ जाती है। ये प्यारा सा बिहेवियर देखकर वो यूनिकॉर्न भी वहीं पर रुक गया था, जो कि प्रिंसेस लिली के पास आकर बहुत सेफ फील कर रहा होता है। लिली ने भी बहुत प्यार से उसे अपने हाथों से छुआ और इतने पास से किसी यूनिकॉर्न को पहली बार देखा होता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और सेफ फील कर रहे थे, पर तभी अचानक उस गॉब्लिन ब्लिक्स ने तुरंत ही फायर कर दिया उस जहरीली दवा को, जो सीधा एक यूनिकॉर्न की बॉडी पर जाकर लग जाती है। इस बात से वो यूनिकॉर्न काफी ज्यादा डर गया और दूसरे वाले यूनिकॉर्न के साथ फॉरेस्ट के अंदर भाग गया। हालांकि लिली इस बात से डर जाती है पर वो सीधे जैक के पास चली आई। वहीं पर दूसरी तरफ वो सारे गॉब्लिन अब उन यूनिकॉर्न्स का पीछा करने लगे थे क्योंकि यूनिकॉर्न कहीं न कहीं जाकर बेहोश होगा और फिर वो उसे पकड़ लेंगे। लिली यहाँ पर जैक को अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रही थी कि उसे कितना अच्छा लगा यूनिकॉर्न से मिलकर और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने लिए एक अच्छा सा प्रिंस ढूंढेगी। इसीलिए अब लिली ने अपनी एक अंगूठी निकाली और उसे नदी के अंदर फेंक दिया। वो तो जैक से कहती है कि जो भी इस अंगूठी को मेरे लिए ढूंढ कर लेके आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। जैक इस बात से बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो गया क्योंकि उसे खुद लिली से शादी करनी थी और अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। इसीलिए वो तुरंत ही नदी के अंदर जंप लगा लेता है ताकि वो सबसे पहले जाकर उस कीमती अंगूठी को लिली के लिए लेकर आए और जिसके बाद वो लिली के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी बिता सकता था। जैक तो बिना कुछ सोचे समझे जंप लगा देता है और उस अंगूठी को ढूंढने लग जाता है। वहीं अब हमें फॉरेस्ट के अंदर वो यूनिकॉर्न दिखाया जाता है जिसे की जहरीली दवा दे दी गई थी। उसके ऊपर जहर का असर होने लगा था, इसीलिए वो काफी कमजोर होकर फॉरेस्ट में ही एक जगह पर जाकर गिर जाता है। जल्द से जल्द अब वहाँ वो गॉब्लिन ब्लिक्स अपने पूरे साथियों के साथ आ चुका था, जैसे कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के लिए ये यूनिकॉर्न के सींग लेकर जाने होते हैं। इसीलिए अब बिना देरी किए उस गॉब्लिन ने अपनी तलवार निकाली और यूनिकॉर्न का वो सींग काट दिया, जिसे कि वो तुरंत ही निकाल लेता है और वो यूनिकॉर्न वहीं पर मर जाता है क्योंकि यूनिकॉर्न की मेन जान उनके हॉर्न्स में ही लगी होती है जो उनके सर पर मौजूद थी। उसके अंदर सच में काफी पावर्स होती हैं जिसे कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस भी ढूंढ रहा था। ब्लिक्स और उसके सारे गॉब्लिन्स यूनिकॉर्न के हॉर्न को लेकर सीधा चले गए होते हैं लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के पास क्योंकि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने यही काम दिया था उन्हें करने के लिए। वहीं अब प्रिंसेस लिली बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि जैक डायरेक्टली नदी के अंदर कूद गया और अब पता नहीं किसी रीजन की वजह से वो पूरी नदी बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाती है। हालांकि जैक को अभी तक वो अंगूठी मिली नहीं, लेकिन वो फिर भी लगातार ढूंढ रहा होता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस लिली से शादी करने के लिए। लिली तो जैक के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि उसकी जान ना चली जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा कोशिश करने पर जैक उस बर्फ की परत को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ गया था, यानी कि उसकी जान बच गई। पर वो दिखता है कि प्रिंसेस लिली उस जगह पर मौजूद नहीं है बल्कि वो कहीं दूसरी तरफ जा चुकी है। प्रिंसेस लिली तो काफी डरते हुए अपनी उस फ्रेंड के पास आ गई जिसका नाम नल था। वो ये नोटिस करती है कि चारों तरफ के टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो गया कि सभी लोग बर्फ में कन्वर्ट होने लगे थे। लिली जब अपनी फ्रेंड के पास गई तो ये पता चला कि वो भी बर्फ के मारे पूरी जम चुकी है, यानी कि वो वहीं पर मर गई है। लिली की नजर उस घड़ी की तरफ भी जाती है जो उसी तरीके से रुकी हुई थी जिस तरीके से उसने कुछ समय पहले विजन्स देखा था। हालांकि उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो फ्यूचर में होने वाली घटना की एक छोटी सी झलक देख रही थी। अगर प्रिंसेस लिली को सच में पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो सारे लोगों को पहले ही चौकन्ना कर देती, लेकिन लिली ने उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अब वो सारी चीजें हो चुकी हैं जिसका होने का आभास लिली को पहले से हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस लिली जिस घर में मौजूद थी उसके ठीक बाहर वो सारे गॉब्लिन और ब्लिक्स आ चुका है।
लिली ने भी उन्हें वहाँ पर आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर कहीं सेफ जगह पर छुप गई। ब्लिक्स तो अब घर के अंदर तुरंत ही यूनिकॉर्न का वो कटा हुआ सींग लेकर आता है और उस अनजान से दिखने वाली घड़ी के ऊपर अपना कुछ जादू करने लगता है। ये सारी चीजें एक रिचुअल से रिलेटेड था जिसमें कि यूनिकॉर्न की सारी पावर्स उस हॉर्न में आ जाएंगी। ब्लिक्स बार बार यही कह रहा था कि ये अच्छा मौका मिला हमें कि हमने यूनिकॉर्न को जान से मार दिया और अब हम लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की शक्तियां वापस लेकर आ जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। तभी दूसरा गॉब्लिन ब्लिक्स से कह रहा था कि अच्छा हुआ प्रिंसेस लिली उस यूनिकॉर्न को टच कर रही थी, तभी तुम्हें एक अच्छा मौका मिला और वो पोजीशन मिली जिससे कि तुमने यूनिकॉर्न पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। प्रिंसेस लिली जो उस घर के कोने में छुपी हुई थी वो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। वो तो अब अपने आप पर सारा ब्लेम लेने लगी कि अगर वो यूनिकॉर्न को टच ही नहीं करती तो इस गॉब्लिन को यूनिकॉर्न के ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। और वो तो इन सारी चीजों में जैक को भी दोष देने लगी थी कि उसने आखिरकार यूनिकॉर्न को क्यों दिखाया और मुझे वहां पर क्यों भेजा जिससे कि मैं उसे टच कर सकूं। लिली तो ये भी समझने लगी होती है कि शायद जैक भी इन सारे गॉब्लिन से मिला हुआ है जो कि यूनिकॉर्न्स का शिकार करता है। प्रिंसेस लिली इस बात से बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने आप को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार मानने लगी। अब हमें दूसरी तरफ जैक दिखाया जाता है जो कि बर्फ के अंदर ढका हुआ था, लेकिन उसे थोड़ी ही देर के अंदर होश आ जाता है क्योंकि उसके पास गंप नाम का एक एल्फ आ चुका था। वहां पर तो उसके ही तरह काफी सारे एल्फ यानी कि बौने जमा हो जाते हैं जो कि जैक को उठाने लगे थे और उसे होश में ला रहे थे। जैक एकदम शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये चीजें उसके साथ क्या हो रही हैं और अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया और बर्फ कैसे गिरने लगी। वहां पर तो लूना नाम की एक जुगनू भी होती है जो कि लगातार उनकी बातें सुन रही थी। जैक के पूछने पर गंप नाम का वो एल्फ उसके ऊपर ही चिल्लाने लगा कि तुमने ही कुछ किया होगा, लेकिन जैक तो सिर्फ इतना बताता है कि उसने तो सिर्फ लिली को कहा था कि वो यूनिकॉर्न को जाकर टच करे। ये बात सुनने पर वो सारे एल्फ काफी चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि कोई मॉर्टल इंसान इस तरीके से यूनिकॉर्न को टच नहीं कर सकता और ये एक अपशगुन माना जाता है और शायद इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक इन सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन दोनों यूनिकॉर्न्स में से एक यूनिकॉर्न्स वो सारे गॉब्लिन्स लेकर जा चुके हैं। जैक और वो सारे एल्फ जल्द से जल्द उस यूनिकॉर्न के पास पहुंच जाते हैं जिसमें कि पता चला कि वो यूनिकॉर्न एकदम बेहोशी की हालत में है और कुछ समय में मर जाएगा क्योंकि गॉब्लिन्स ने उस यूनिकॉर्न का सींग काटकर अपने पास रखा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के लिए यूज हो पाएगा। एल्फ यहाँ पर जैक को ही पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर वो यूनिकॉर्न को टच नहीं कराता तो उसे कोई भी मार नहीं सकता था, लेकिन उसका ध्यान भटक गया और अब चाहे कुछ भी हो जाए जैक को ही यूनिकॉर्न का सिंग वापस लाना पड़ेगा लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से, क्योंकि सिंग वापस लगाने पर ही यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो पाएगा। जैक को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया था। डम्प नाम का एल्फ अपने कुछ साथियों के साथ जैक को लेकर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। वहीं पर टॉम नाम का एक एल्फ उन दोनों यूनिकॉर्न्स की प्रोटेक्शन के लिए वहीं पर रुक जाता है, यानी कि वो उन दोनों की रखवाली करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब लगातार ट्रेवल करते समय जैक और उन सारे एल्फ को एक गुफा दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर वो लोग उन्हें जाने के लिए कह रहे थे, जिससे कि जैक और लूना नाम की वो छोटी सी जुगनू अंदर चली जाती है। थोड़ी गुफा में अंदर जाने के बाद जैक ने देखा कि वहाँ पर पावरफुल तलवार, कवच और कई सारे सोने की ज्वेलरीज रखे गए हैं। उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी उस समय में, लेकिन तभी वो मैजिकल जुगनू एक इंसानी रूप ले लेती है और जैक को कहती है कि ये सीक्रेट प्लेस हमारा है, लेकिन इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ तलवार और कवच लेने आए हैं ताकि तुम लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से फाइट कर सको और उस हॉर्न को लेकर आ सको, जिससे कि हमारे दोनों यूनिकॉर्न्स जिंदा हो जाएंगे। जैक भी इन सारी बातों को समझ गया था, इसीलिए वो चुपचाप कवच पहनता है और तलवार लेकर पूरी तरीके से बाहर आता है, क्योंकि अब उसे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से किसी भी तरीके से फाइट जो करनी थी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें प्रिंसेस लिली दिखाई जाती है जो गॉब्लिन्स के साथ मौजूद थी और उनकी सारी बातें सुन रही होती है। गॉब्लिन्स तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम अब उस दूसरे यूनिकॉर्न का भी सींग ले लेंगे, क्योंकि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस तभी ज्यादा पावरफुल हो पाएंगे जब दुनिया के सारे यूनिकॉर्न्स मारे जाएंगे। और यही एक रीजन था कि वो यूनिकॉर्न्स को मार रहे होते हैं, जिससे कि यूनिकॉर्न के सींग का यूज करके लॉर्ड ऑफ डार्कनेस काफी ताकतवर भी हो सकते हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाने। लिली को भी अब ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए उस दूसरे यूनिकॉर्न की प्रोटेक्शन के लिए जा रही थी। अब वहां पर टॉम नाम का वही एल्फ मौजूद होता है, जिसने कि जब लिली को देखा तो वो उसके ऊपर अटैक करने चला गया, लेकिन लिली उसे समझाती है कि तुम्हारे ऊपर गॉब्लिन्स का हमला होने वाला है, जो कि इस दूसरे यूनिकॉर्न को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि टॉम नाम का वो एल्फ बिल्कुल भी समझता नहीं और लिली को ही दुश्मन बोलने लगता है। तभी अचानक सारे गॉब्लिन्स उस जगह पर
आ गए और एक तीर मारकर टॉम को बेहोश कर दिया। वो सभी तो अब एक बड़े से जाल की मदद से दूसरे यूनिकॉर्न और साथ ही साथ लिली को भी पकड़ लेते हैं। वो सारे गॉब्लिन्स तो अपने साथ उन दोनों को लेकर जाने लगे ताकि उन्हें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के सामने पेश किया जाए। कुछ समय के अंदर जब जैक और बाकी सारे एल्फ वहां पर आते हैं तब उन्होंने देखा कि दूसरा यूनिकॉर्न भी गायब है, लेकिन टॉम की जान अभी गई नहीं होती, इसीलिए वो जैक और सारे एल्फ्स को सारी बातें बता देता है कि कैसे कुछ गॉब्लिन्स लिली नाम की एक लड़की और दूसरे यूनिकॉर्न को अपने साथ किडनैप करके फॉरेस्ट की उस दूसरी तरफ लेकर गए हैं। ये बातें जैसे ही जैक को पता चली तो वो बिल्कुल भी सह नहीं पाता और बाकी सारे एल्फ के साथ उन गॉब्लिन्स का पीछा करने लगता है। जैक और उसके साथ मौजूद सारे एल्फ अब लगातार ट्रेवल करते हुए उस महल के पास पहुंच गए थे जहां पर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस और उसके सभी साथी रहा करते हैं, और उन सारे गॉब्लिन्स ने भी यूनिकॉर्न और लिली को किडनैप करके इसी जगह पर लाया था। जैक जैसे ही उन लोगों के साथ किले में इंटर करने जाता है तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक विच आ गई थी जो कि इस पूरी जगह की प्रोटेक्शन करती है और किसी भी अनजान लोगों को अंदर आने से रोकती है। हालांकि उसने तुरंत ही जैक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, पर जैक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं होता। उसके हाथ में जो तलवार होती है उससे उसने तुरंत ही विच के ऊपर हमला किया और उसे मारते हुए आगे बढ़ गया। जैक को भी विश्वास नहीं होता कि उसने इस विच को कैसे मार दिया विदाउट एनी ट्रेनिंग और कोई स्किल के। दरअसल ये कमाल होता है उस जादुई तलवार का और कवच का जिसे कि उन सारे एल्फ ने जैक को दिया होता है। अब जैक सभी एल्फ को लेकर उस किले के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने के बाद किले की जमीन एकदम से घिसकने लगी और वो सभी एक टनल के रास्ते से नीचे गिरने लगे होते हैं। सारे लोग ट्रेवल करते हुए अब जमीन के काफी नीचे आ गए थे जहाँ पर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा था। वहाँ चारों तरफ अंधकार होता है जहाँ लॉर्ड ऑफ डार्कनेस रहा करता था। अब यहाँ जैक फिगर आउट करता है कि वो लोग एक दरवाजे के अंदर कैद हो चुके हैं जिसकी चाबी इसके दूसरी तरफ मौजूद थी। जैक ने तो तुरंत ही बात कर ली थी लूना नाम की उस जुगनू के बारे में जो कि वहाँ जाकर चाबी लेके आ सकती है, पर लूना यहाँ पर जैक से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने कहा था कि तुम हमारा ये सीक्रेट किसी को मत बताना, और अब ये सीक्रेट रिवील हो चुका है तो मैं इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। लूना पता नहीं क्यों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और जैक के लिए लिली का रूप धारण करके कहती है कि प्लीज मुझे किस करो जिससे कि मैं हमेशा के लिए इस जगह से आजाद हो जाऊं। हालांकि कुछ समय के लिए जैक उसकी तरफ आकर्षित तो हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि ये उसकी लिली नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत ही मना कर दिया जिससे कि लूना को आजादी नहीं मिलती और वो उन सभी लोगों की मदद करने लग जाती है वहां से बाहर निकलने में। चाबी मिलते ही वहां का दरवाजा ओपन कर दिया गया और वो सभी लोग लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के मेन महल में चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर ही वो लोग देख पा रहे थे उन सारे गॉब्लिन, यूनिकॉर्न और लिली को भी जो कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के ठीक सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की आवाज आ रही थी जो अपने फादर से कह रहा था कि मुझे लिली काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे मिल जाएगी तो मेरी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। और अब लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने डिसाइड किया कि मैं उसे वश में करके अपने साथ मिला लूंगा। जैक भी ये चीजें देख रहा होता है पर वो इस तरीके से डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं है जितनी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के पास है। इसीलिए जैक को एक सही मोमेंट का वेट करना पड़ेगा जिसमें कि वो हमला कर सके। अब यहाँ लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने अपने जादू की मदद से एक नेकलेस क्रिएट किया जिसकी मदद से वो लिली को अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लिली भी एक समय के लिए उस नेकलेस को देखकर पहनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सारी चीजें एक जाल हो सकता है, इसीलिए उसने नेकलेस को नीचे रख दिया। पर तभी अचानक ठीक पीछे से एक अजीब तरीके की आकृति उसकी तरफ चलती आ गई थी। वो आकृति अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही होती जो कि लिली के साथ मिलकर डांस करने लगी थी, और अगले मोमेंट में हमें लिली उस कॉस्ट्यूम के अंदर दिखाई जाती है जो कि वहां पर मौजूद होकर उसके साथ डांस कर रही थी। यानी कि ये सारी चीजें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने ही की होती हैं। और अब वो खतरनाक लॉर्ड ऑफ डार्कनेस भी उसके सामने आ चुका था जो लिली को कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ जिसके बाद हम सारे ब्रह्मांड पर अकेले राज करेंगे। लिली तो इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि वो बुराई का साथ नहीं देना चाहती है। इसीलिए अब अपने आप को बचाने और लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिली ने ये कह दिया कि तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ बचे हुए यूनिकॉर्न की जान लेने की इजाजत दे दो। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस तो इस पर काफी हंसने लगता है क्योंकि ये काम तो वो करना चाहता था
और अब लिली ये बोल रही है तो उसका काम काफी आसान हो जाएगा। इस बात से लॉर्ड ऑफ डार्कनेस काफी ज्यादा हंसने लगता है और खुश हो जाता है। यहाँ अब जैक बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि वो अपनी प्रिंसेस को कैसे बचाए उस खतरनाक शैतान से। तभी जैक को एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा डरता है। अगर वो सूर्य की रोशनी में आ गया तो उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो जाती थी। इसीलिए अब जैक ने दिमाग लगाते हुए सारे एल्फ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने काफी सारी रिफ्लेक्टिंग मिरर्स ले लिए होते हैं जो कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए गुफा के अंदर लेकर आएंगे। जैक और उन सारे एल्फ ने तो अलग अलग जगहों पर वो मिरर्स लगा दिए होते हैं जिससे कि रोशनी अंदर आए और किसी एक जगह पर टारगेट कर दे। यानी कि जैक इस सूर्य की रोशनी की मदद से रिफ्लेक्ट करते हुए लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हराना चाहता था। सारे प्लेसमेंट हो चुके होते हैं और मिरर्स एकदम अच्छी तरीके से लगा दिए गए थे। सिर्फ अभी वेट करना था सूर्य की रोशनी आने का। लेकिन अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि लिली लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के साथ मिलकर उस यूनिकॉर्न को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। सारे एल्फ्स को लगने लगा कि लिली भी अब एक शैतान बन चुकी है उस लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तरह। इसीलिए सारे एल्फ सिर्फ यूनिकॉर्न को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और वो सभी तो बो एंड एरो की मदद से लिली के ऊपर फायर करने ही वाले होते हैं। लेकिन जैक को लिली के ऊपर भरोसा था। वो किसी को भी फायर करने के लिए नहीं कहता है, जिसके बाद लिली जिसके हाथ में वो तलवार होती है और वो यूनिकॉर्न को मारने जा रही थी, वो यूनिकॉर्न पर हमला ना करते हुए उसे वहां से आजाद कर देती है। यानी कि उसने यूनिकॉर्न की जंजीरों को तोड़ दिया था जिससे कि वो भाग सकता है। ये बातें जानकर लॉर्ड ऑफ डार्कनेस काफी गुस्सा होने लगा, पर इससे पहले वो लिली पर हमला करता तुरंत ही जैक अब उसके ऊपर कूद जाता है और उसे मारने लगता है। हालांकि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस इस बात से काफी नाराज था और अपनी खतरनाक शक्तियों की मदद से जैक को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैक काफी ज्यादा बहादुर था। वो तो सारे हमलों से बचते हुए एक दूसरी तरफ चला जाता है जहां उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। और इसके बाद उसने अपने एल्फ साथियों को कह दिया था कि तुम सभी रोशनी को गुफा के अंदर लेकर आओ। ऐसा बोलते ही सारे एल्फ अब एक डायरेक्शन में कर देते हैं मिरर्स को, जिससे कि रोशनी रिफ्लेक्ट होते हुए लगातार गुफा के अंदर आने लगी थी। और अब उसी रोशनी को पूरी तरीके से लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तरफ कर दिया जाता है। इतनी सारी रोशनी उसके बॉडी पर पड़ने के कारण लॉर्ड ऑफ डार्कनेस काफी कमजोर हो गया था। वो तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता इन सारी चीजों को। और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ने अपनी तलवार की मदद से लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का सींग ही काट दिया था। जिसके बाद जैक लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हराते हुए उसे उस दुनिया में फेंक देता है जो कि सीधा हेल के अंदर जाती थी। यानी कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस अब पूरी तरीके से हेल में पहुंच चुका है जहां से बाहर नहीं निकला जा सकता। जैक जल्द से जल्द जाकर प्रिंसेस लिली को बचा लेता है और सारे एल्फ्स के साथ वहां से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो पूरा महल और गुफा भी पूरी तरीके से टूटने लगी थी। यानी कि जैक ने उन लोगों के साथ मिलकर सारी चीजें ठीक कर दी हैं। अब हमें उसी फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर लिली बेहोश थी और जैक नदी में कूदकर लिली की उस अंगूठी को ढूंढ रहा होता है। इस बार जैक को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो अंगूठी मिली जाती है जिससे कि वो प्रिंसेस लिली के पास लेकर आ गया था। उन्हें होश में लाने पर लिली जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो जैक को कहने लगी थी कि मैंने एक अजीब तरीके का सपना देखा जिसमें कि कई सारी खतरनाक चीजें मौजूद थी। पर लिली को इस बारे में क्या पता होता है कि जो वो सपना सोच रही होती है वो एक्चुअली में रियलिटी थी जिसमें कि जैक अब जीत चुका है। लिली ने वादा किया था कि जो भी उसकी अंगूठी को ढूंढेगा वही उसके साथ शादी करेगी। इसीलिए अब जैक को वो अंगूठी पहना देती है और अपना हम सफर चुन लेती है। यानी कि जैक और लिली एक साथ शादी कर लेंगे और पूरी जिंदगी गुजारेंगे। दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब हमें फॉरेस्ट के अंदर वो सारे एल्फ्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हमें पीछे से वही दो यूनिकॉर्न्स दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक यूनिकॉर्न जिसका सींग टूट गया था वो वापस से जुड़ चुका होता है और वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। उन दोनों यूनिकॉर्न्स के जिंदा होने के बाद पूरे फॉरेस्ट के अंदर खुशहाली वापस आ गई थी। यानी कि वो सभी यूनिकॉर्न्स नेचर को अच्छी तरीके से बनाए रखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो नेचर का संतुलन बिगड़ जाएगा। सारे के सारे एल्फ और यूनिकॉर्न जैक का शुक्रिया अदा करते हैं उसके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। और अब जैक यहाँ पर प्रिंसेस लिली के साथ एक लंबे सफर पर निकल गया था अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो ये वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।